आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दी हुई है कि एक पॉलिनोमियल है x में, जब उसकी x की वैल्यू 1 होती है तो ये वैनिश हो जाता है। वैनिश मीन्स उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये पॉलिनोमियल क्या, थर्ड डिग्री का, 3 डिग्री का है, डिग्री 3, ये डिग्री 3 का है, मीन्स x टू द पावर क्यूब के फॉर्म का है। x इज इक्वल टू -2 रखने पे भी उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तीसरी चीज क्या दी हुई है, जब उस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू हम लोग -1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 4 हो जाती है, +2 रखते हैं तो 28 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू x का जब वैल्यू x इज इक्वल टू -1/3 पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते हैं। पॉलिनोमियल इज इन x, दिस इज द वे टू राइट। जब x इज इक्वल टू 1 पे वो 0 हो जा रहा है, इट मीन्स वो पॉलिनोमियल का x -1 विल बी अ फैक्टर। x इज इक्वल टू -2 पे भी वो 0 हो रहा है, तो इट मीन्स x plus 2 will be a factor of that polynomial. पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है, मीन्स x टू द पावर q आना चाहिए पॉलिनोमियल में। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे बाइनोमियल फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसको क्यूब में लाने के लिए, x का क्यूब लाने के लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका पॉलिनोमियल इस फॉर्म में मिल गया, जहाँ मुझे a और b निकालनी पड़ेगी टू एग्जैक्टली नो अबाउट द पॉलिनोमियल। तो जो कंडीशंस दी हुई है उसको अब यूज करेंगे। ये जो दूसरी कंडीशन दी हुई है, जब x इज इक्वल टू -1 है तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 4 हो जा रहा है। तो x के जगह पे जब हम -1 रखेंगे तो f -1 क्या पर मिल रहा है, मुझे 4 मिल रहा है एज पर क्वेश्चन। ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, इंटू b माइनस a इज इक्वल टू 4। 4 divided by -2, so it is -2, so this is equation 1। अब दूसरे कंडीशंस को यूज कीजिए। x जब 2 है, 2 है, तो x के जगह हम लोग 2 रख देंगे पॉलिनोमियल में। 2 माइनस 1, 2 प्लस 2, 2a प्लस b, this is equal to 28 as per question। 1, 4, 2a plus b, 28। फोर से जब 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ए और बी अननोन है और इसके लिए 2 इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है, तो इसको इजीली हम लोग ए एंड बी को निकाल सकते हैं। तो बी को नंबर 1 इक्वेशन से ए के फॉर्म में लिखिए तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू a माइनस 2। सो बी वाला वैल्यू यहाँ आप डाल दीजिए नंबर 2 इक्वेशन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2a, बी की जगह a माइनस 2 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 7। नाइन, तो a की वैल्यू आपको 3 मिल गई।
तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, नंबर 1 इक्वेशन में लिख दीजिए, b माइनस a दैट इज 3 is equal to -2. So it means b will be 3 minus 2 1. b की वैल्यू ये मिल गई। तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया, x minus 1 x minus 2 into ax। तो ax is 3, so 3x plus b 1। ये आपको पॉलिनोमियल मिल गई, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन मिल गया। x इज इक्वल टू -1/3 पे पूछ रहा है पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x को -1/3 लिख दीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1/3 रखिए। 3 इंटू -1/3 प्लस 1, सॉरी दिस वाज प्लस, थ्री थ्री कट जाएगी तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपको 0 आ जाएगी। जीरो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। इन केस अगर कहीं दिक्कत है समझने में, तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा फिर से। थैंक यू।